हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई से ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है बच्चों हम लोगों का एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस फार्मूले पर आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू का मान क्या होगा। इसे आप हम गुणा करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर इसी फार्मूले का यूज करना है और इसका हमें मान निकालना है तो कैसे लगाते हैं। आप गुणा करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन इस फार्मूले के तहत कैसे लगाएंगे आइए समझते हैं। तो फार्मूला पहले लिखते हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ देखिए, ए की जगह पे कितना दिया है, ए की जगह पे 3 दिया है। बी की जगह कितना दिया है, बी की जगह पे 2 दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, इसी फार्मूले के बेस पे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान कितना है, ए का मान 3 है। बी का मान कितना है, बी का मान 2 है। एक्स को एक्स की रहने देंगे। ए का मान कितना है, ए का मान 3 है। बी का मान कितना है, बी का मान 2 है। तो एक्स स्क्वायर 3 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स है। 3 दूना 6। ये हम लोग क्या हो गया, आंसर। नोट कर। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 9। तो फार्मूला क्या था, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर कोष्टक में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले की सहायता से इसको सॉल्व करना है। तो एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 9, एक्स की जगह पे एक्स ही है तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे 8 है। बी की जगह पे कितना है बच्चों, बी की जगह पर -9 है। तो क्या हो जाएगा, -9। एक्स प्लस ए की जगह पर 8 है तो 8 रख देंगे। बी की जगह कितना है, बी की जगह पर -9 है। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही नोट कर लेंगे। माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस 9। यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का गुणा 9 में करेंगे -72 आएगा। एक्स स्क्वायर 8 में से 9 घटेगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस आएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1x। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 72। ये हम लोग का आंसर होगा, नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं।
अगला क्वेश्चन है हम लोगों का x-10 x-2। इसको आप गुणा करके भी लगा सकते हो, आंसर वही आएगा जो इस फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग लगा रहे हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि इस सरसोमिका का प्रयोग करते हुए इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आपको फार्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा। फार्मूले की सहायता से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला हमने क्या बताया था, x प्लस ए एक्स इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही फार्मूला है। तो क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, x-10 x-2। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है, x की जगह पे x ही है तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पर -10 आ रहा है। बी की जगह कितना आ रहा है, बी की जगह पर -2 आ रहा है। एक्स की जगह पे एक्स ही है। ए की जगह पर कितना है, -10 है तो -10। बी की जगह पे कितना है, -2 है। अब देखिए इधर -10 -2 कितना हो जाएगा, -12। इधर देखिए गुणा है, -10 का गुणा -2 में करेंगे, पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -12x + 20। ये हम लोग क्या हो गया आंसर, नोट कर लिए। आइए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल क्या है, x + 3/2 x + 5/3। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि a की जगह पर कोई संख्या भिन्न में दी गई हो और b की जगह पर भी संख्या भिन्न में दी गई हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। फिर कह रहे हैं गुणा करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें फार्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फार्मूला हमने अभी बताया है, x + a एक्स प्लस बी बराबर x² कोष्टक में a + b x + ab। अब x की जगह पे x है, इसको ही नोट कर लेंगे। a की जगह कितना है, 3/2। x की जगह पे x है, b की जगह कितना है, 5/3। x की जगह पे x ही है तो x² हो जाएगा, प्लस a की जगह कितना है, 3/2 है। b की जगह कितना है, 5/3 है इंटू एक्स। ए की जगह कितना है, 3/2 है। बी की जगह कितना है, 5/3 है। इसको x² वैसे ही रह जाएगा। यहाँ देखिए क्या होता है, 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 3 का गुणा 3 में 9 हो गया, 2 का गुणा 5 में 10 हो गया इंटू एक्स। इधर गुणा देखिए, 3 से 3 कट गया तो कितना बचेगा, 5 कन्नम 5, 2 1 कन्नम 2। x², 10 में 19 जोड़ देंगे, 10 में 9 जोड़ देंगे, 19/6 इंटू एक्स + 5/2। ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए।
अगला सवाल, अगले प्रकार का सवाल कैसे बनेगा इस फार्मूले पर। इस फार्मूले पे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आज हम लोग सॉल्व करेंगे उसे। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, 3x प्लस 8 3x प्लस 5, यानी कि x की जगह पे इस बार क्या दे दिया है, 3x दे दिया है। तो हमने फार्मूला बताया है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, फार्मूला एक्स स्क्वायर कोष्टक में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये फार्मूला हो गया हम लोगों का। अब x की जगह पे कितना है, 3x है, a की जगह पे कितना है, 8 है, x की जगह पे कितना है, 3x है, b की जगह पे कितना है, 5। अब है एक्स स्क्वायर, यानी कि x का मान कितना है, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की जगह पर 8 है, 8 लिख दिया, b की जगह पर 5 है, 5 लिख दिया, x की जगह पे कितना है, 3x है, तो इंटू करके 3x हो जाएगा, a की जगह पर 8, b की जगह पर 5। आप देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, 8 5 कितना हो गया, 13, इंटू कितना हो जाएगा, 3x, 8 पंजे 40, 3 का 9x स्क्वायर हो जाएगा। 13 का गुणा 3 में करेंगे, 13 तिया 39x प्लस 40, ये हम लोग क्या हो गया आंसर। आइए अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन है 105 गुणे 108। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस फार्मूले की सहायता से। कोई स्टूडेंट कोई बच्चा इसका डायरेक्ट गुणा करेगा तो वही आंसर आएगा जो इस फार्मूले से यूज करने पे जो आंसर आएगा। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस सरस्वमिका इस सूत्र की सहायता से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे इसको, 100 प्लस तो हो जाएगा 100 प्लस 5, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 100 प्लस 8। हम लोग का फार्मूला क्या बना, फार्मूला है x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब x की जगह पे देखिए कितना है, x की जगह पे 100 है, a की जगह पे कितना है 5, x की जगह पे कितना है 100, b की जगह कितना है 8, एक्स स्क्वायर यानी कि x का मान जो होगा उसका स्क्वायर करना है, तो a की जगह x की कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a का मान 5, b का मान 8, x का मान 100 प्लस 5 इंटू 8। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 5 वाट 13, 13 का गुणा किस में हो जाएगा 100 में, 8 पंजे 40, तो 10,000, 13 का गुणा 100 में करेंगे 1300 आएगा 40। अब इन सबको जोड़ देंगे, 10,000 में 1300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
11,340। इसको ऐसे आप जोड़ सकते हैं। अगर इस प्रकार से जोड़ने में आपको कठिनाई हो रहा है तो आप ऐसे जोड़ लीजिए, शून्य का शून्य, 4, 3, 1, 1, कितना आ गया? 11,340। नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है आइए समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 106 इंटू 96। इसका गुणा करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन इस फार्मूले की सहायता से सॉल्व करना है। फार्मूला फिर वही फार्मूला, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखिए बच्चों, यहाँ इसको सबसे पहले हम लोग तो लिख सकते हैं 100 प्लस 6। इसको क्या लिख देंगे? 100 माइनस 4। तो x की जगह पे कितना है? x की जगह पे 100 है। a की जगह कितना है? a की जगह पे 6 है। यहाँ वही होगा, a की जगह पे 100 है और b की जगह पे -4 है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। a की जगह पे 6 है और b की जगह पे 4 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -4। a की जगह पे 100 है, x की जगह पे 100 है, a की जगह पे 6, b की जगह पे -4। तो 100 का स्क्वायर 10,000 आ जाएगा। 6 में से 4 गया, 2 आएगा और 2 का गुणा किस में करेंगे हम लोग? 100 में करेंगे। यहाँ देखिए 6 का गुणा 24 में -24 हो जाएगा। 10,000, 2 का गुणा 100 में 200 प्लस माइनस -24। अब 10,000 में 200 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 200 में से 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 में 176 जोड़ना है, यानी कि 200 में से 24 घटा दिया। अब देखिए 0 में 6 जोड़ेंगे, 6 आएगा। 7 में 0 7, 1 में 0 1, कितना आ गया आंसर? 10,176। नोट कर लीजिए। तो बच्चों, इस फार्मूले पे जितना प्रकार का सवाल बना हमने आज सॉल्व करा दिया है। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहें, मैथ के क्वेश्चन आपको मिलते रहें और अपनी तैयारी अच्छे से आप लोग कर सकें। धन्यवाद। और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। धन्यवाद।